21 जून 2025 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में जोश के साथ मनाया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में एक विशाल योग सत्र का दरअसल उन्होंने इसे लीड किया। पीएम मोदी ने विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में योग किया, दुनिया को सेहत और सुकून का यहां से संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को एक पॉज बटन बताया जो तनाव और अशांति से भरी दुनिया के लिए शांति का रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जवानों के साथ योग किया और इसे भारतीय संस्कृति का कोर हिस्सा बताते हुए समाज को एकजुट करने का मैसेज दिया। यह आयोजन 191 देशों में 1300 यानी 1300 जगहों पर एक साथ हुआ, जो योग की ग्लोबल रीच को दर्शाता है। विशाखापत्तनम में पीएम मोदी ने योग को न सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज बल्कि एक लाइफस्टाइल बताया, जो मेंटल और इमोशनल बैलेंस को एक साथ रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी थे। इस साल की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो ग्लोबल यूनिटी और वेलबींग पर फोकस करती है। मोदी ने कहा कि आज दुनिया टेंशन और इंस्टेबिलिटी से गुजर रही है और योग ऐसा टूल है जो इनर पीस और ग्लोबल हार्मनी को प्रमोट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे मानवता 2.0 की शुरुआत बताया, जो मैं से हम की जर्नी को दर्शाता है। ये भारतीय फिलॉसफी सर्वे भवन्तु सुखिनः से जुड़ा हुआ है, जो सभी के कल्याण की बात करता है। मैं से हम का ये सफर उन्होंने बताया। Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, me to we का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। मोदी का यह स्टेटमेंट कि योग एक पॉज बटन है बहुत मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल ऐसे कि आज की फास्ट पेस्ड यानी तेज भागदौड़ भरी लाइफ और कॉन्फ्लिक्ट रिडन दुनिया में लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। योग मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स के जरिए शांति लाता है, फोकस बढ़ाता है और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि योग हार्ट डिजीज, ओबेसिटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज में बहुत हद तक हेल्पफुल है। विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। 40 देशों के डिप्लोमेट्स की प्रेजेंस इसकी यूनिवर्सल अपील को शो करता है। ये इवेंट न सिर्फ भारत की एक कल्चरल डिप्लोमेसी को मजबूत करता है, बल्कि योगा को एक ग्लोबल मूवमेंट भी बनाता है। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। 191 देशों में 1300 से ज्यादा जगहों पर 200 से ज्यादा योगा प्रोग्राम्स आयोजित किए गए, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे और ये इसकी पॉपुलैरिटी को भी दर्शाता है। सिडनी के ओपेरा हाउस से लेकर एवरेस्ट की पीक्स तक योग हर सीमा को पार कर चुका है। 2014 में भारत ने यूएन में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में प्रपोज किया था, जिसे 175 देशों ने सपोर्ट किया, इसका समर्थन किया।
ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी भारत के लिए थी, जो भारत की सॉफ्ट पावर को हाईलाइट करती है। योग अब सिर्फ एक परंपरा नहीं, ट्रेडिशन नहीं है सिर्फ, बल्कि एक ग्लोबल हेरिटेज बन चुका है। मैं से हम का सफर जो है प्रधानमंत्री ने उसी मायने में यहाँ पर बताया और कहा भी कि भारत का दर्शन ये रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सिर्फ मैं की बात नहीं करते, हम की बात करते हैं, को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, यानी सह अस्तित्ववाद। सिर्फ मानवता तक सीमित नहीं, बल्कि बाकी जो पशु पक्षी हैं, फ्लोरा फौनाज हैं, उनके भी अस्तित्व की बात। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उधमपुर में जवानों के साथ योग करके एक पावरफुल मैसेज दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि योग इंडियन कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है और ये सोसाइटी को एक साथ लाता है, यूनाइट करता है। जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरियाज में ऐसे आयोजन पीस और यूनिटी का एक सिंबल बनते हैं। राजनाथ सिंह ने जवानों की वीरता की तारीफ की, कहा कि योग कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन इसको बूस्ट करता है। ये इवेंट मिलिट्री और सिविलियन कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। भारत ने विश्व को शस्त्र नहीं शास्त्र दिए और योग ये हमारा सबसे प्रभावशाली शस्त्र है, शास्त्र है, जो न शोर करता है न दिखावा, बस साइलेंटली दुनिया को बदलना है, यह योग। और ये बदलाव अभी शुरुआत है। आज हमें गर्व है कि हमारे देश की प्राचीन परंपरा को दुनिया स्वीकार कर रही है। कश्मीर जो अक्सर तनाव और तकरार की खबरों में रहता है, यहाँ योग के जरिए अमन और भाईचारे का संदेश देना काफी अहम था और मिलिट्री और आम लोगों को एक साथ लाने का भी एक अलग लेवल का प्रयास था। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में शायद यही जताया कि योग न सिर्फ सेहत के लिए है, बल्कि दिलों को जोड़ने और तनाव को भी कम करने का जरिया है। कश्मीर की वादी में योग का आयोजन एक तरह से देश की एकता और तरक्की को भी दर्शाता है, शांति का संदेश आगे बढ़ाता है और एकजुटता का प्रतीक भी खुद में ये दिखाता है कि कश्मीर सिर्फ भारत का अभिन्न अंग ही नहीं है, बल्कि अपनी भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने का भी उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जितना देश का कोई और हिस्सा। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, ये संदेश भी यहाँ छिपा था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि योग को इतना प्रमोट करना एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है, एक क्रिटिसिज्म हो सकता है, एक आलोचना हो सकती है कि सरकार इसे कल्चरल नेशनलिज्म के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसके इतर योग के हेल्थ बेनिफिट्स और यूनिवर्सल अपील जो है, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता। भारत नहीं, दुनिया के तमाम देश इसे अपना रहे हैं। एक इंक्लूसिव प्रैक्टिस है जो सबको एक साथ ले आता है, समावेशी है इसमें, जो हर एज, एबिलिटी और बैकग्राउंड के लोगों के लिए एक्सेसिबल भी है। विशाखापत्तनम में नौसेना के जवानों का समुद्र में योग और साइंटिफिक रिसर्च में योग की जो भागीदारी बढ़ी है, ये इसका प्रूफ भी है। कुल मिलाकर आयोजन भारत की लीडरशिप और योग के ग्लोबल रेलेवेंस को सेलिब्रेट करता है। मोदी और राजनाथ सिंह के मैसेज ने योग को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि पीस और यूनिटी का माध्यम भी बनाया। ये इवेंट दुनिया को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। जो संदेश यहाँ से निकला है, उससे दुनिया के देश अगर समझें तो दुनिया में शांति रहेगी, मानसिक शांति भी और वैश्विक शांति भी।